अपने मन में डूब कर पाया सुराग जिंदगी। तो अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मैं रेड कैंपस रेवोल्यूशनरी on my YouTube channel, be learner, be researcher. As I have promised you all the time that whenever I will come on my YouTube channel, I will come with the revolutionary topic and I will come with the newer and the different topic. आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ, ये तो सिलेबस से बाहर है। ये तो हमारी जेके बोस के सिलेबस में नहीं है, यूनिवर्सिटी में ये नहीं मानते हैं, कॉलेज लेवल पे ये नहीं पढ़ाते। मैं जिस टॉपिक पे आज बात करना चाहूँगा वो बात रहेगी नॉट एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन बट एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन। अब जहां पर भी हम जाते हैं इस टाइम, हम एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की बात करें। मैं कह रहा हूं कि नहीं, ये स्लोगन ही गलत है। हम क्यों एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की बात करें? हमें औरतों को ज्यादा पावर देने की जरूरत ही क्या है? हम एक बेटे को ज्यादा पावर्स क्यों देंगे? हम एक माँ को ज्यादा पावर्स क्यों देंगे? हम एक बेटे को ज्यादा पावर्स क्यों देंगे? जबकि हकीकत यह है, हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। When we will accept our daughter, when I will accept my missus, when I will accept my mother, तो I should not give her the extra powers. ये कौन सा ड्रामाबाजी है? ये किस किस्म के स्लोगन्स है? हम सिविलाइज्ड लोग हैं। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन तब होगा when you will not start to accept the woman. यानी कि एक बेटी के साथ गलत होगा, एक बहन के साथ गलत होगा, एक माँ के साथ गलत होगा, then she will knock at the door of the police station, then she will knock at the door of the judiciary, then she will approach the executive, then she will approach the legislation. बट मैं कह रहा हूं कि आप उसको सिर्फ एक्सेप्ट करो, उसको इस हालत में मत पहुंचा दो कि वो जुडिशरी के पास जाएगी। आप जब अपने बेटे को बहुत ज्यादा प्यार करते हो तो बेटे को क्यों नहीं, आप जब अपने बेटे को दुनिया की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराते हो तो बेटे को क्यों नहीं? जब आपको लगता है कि मेरा बेटा 12th पास करके उसके लिए मुझे बाइक लानी चाहिए, उसके लिए मुझे ड्यूक बाइक लानी चाहिए, उसके लिए मुझे एनफील्ड बाइक लानी चाहिए, तो बेटे के लिए क्यों नहीं? जब आपको लगता है कि मेरा बेटा आईएएस अफसर बन सकता है, मेरा बेटा आईपीएस बन सकता है, मेरा बेटा आईएएस कर सकता है, तो बेटी क्यों नहीं? आपने बेटी को एक्सेप्ट कब ही किया था? फिर बाद में जाके हम ही स्टार्ट करेंगे when our daughters are being raped brutally. Then we people are starting protest in favor of the women. देखो बेटी के साथ गलत हो, बेटी के साथ गलत नहीं हो रहा है। उस लड़के को घर वालों ने एक्स्ट्रा फ्रीडम दी थी और उस घर में उस लड़की को, जिस लड़की के साथ गलत हुआ है, उसको घर वालों ने वो अप्रोच ही नहीं दिया था, उन्होंने उसको वो सपोर्ट ही नहीं दिया था, उन्होंने उसको वो एनकरेजमेंट नहीं दी थी कि आपके साथ कभी भी गलत नहीं हो सकता, कि यू आर वन मैन आर्मी, आप अपनी आप की प्रोटेक्शन कर सकते हो। यहां हमारी सोसाइटी में बेटियों के साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, बट हम कह रहे हैं कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की कोई जरूरत नहीं, एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन की जरूरत है। जब एक घर में बेटी जन्म लेती है तो समझो एक मातम सा छाया हुआ होता है कि जब उसी घर में एक बेटे का जन्म होता है कि समझो एक नया नवाब आ गया है। एक एग्जाम्पल आपके साथ में शेयर करूंगा। हमारा एक सोसाइटी का एक बिलीफ है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपने बेटों पे करते हैं। जब एक बाप से पूछते हैं क्यों, आपके पास बेटा भी है, आपके पास बेटी भी है, तो बेटे पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों और बेटी पे बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं है? उसका आंसर क्या होता है? दैट इज अ वंडरफुल आंसर, इस लड़की को दूसरी के घर जाना है। बिल्कुल बात सही है, इस बेटी को दूसरी के घर जाना है। बट आपका जो बेटा है उसकी जब शादी हो जाएगी, आपके घर में दूसरी बेटी आ रही है ना, इसका मतलब होता है कि दिस पर्सन हैज ऑलरेडी अ रॉन्ग थिंकिंग अबाउट द फीमेल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। आप अपनी बेटी को परफेक्ट बनाओ, आप अपनी बेटी पे इन्वेस्टमेंट करो। आप बोलो मेरा बेटा डॉक्टर बन सकता है, मेरी बेटी भी डॉक्टर बन सकती है, भले ही कि कल जाके उसको दूसरी घर में मुझे शादी करनी है, ये डॉक्टर बनकर जाएगी। और उसी तरीके से जब आपका बेटा अच्छा इंसान होगा, आपके घर में भी एक डॉक्टर ही आ सकती है। आप अपनी बेटी को इंजीनियर बनाओ, आपके घर में भी इंजीनियर आ सकती है। आप अपनी बेटी को आईएएस ऑफिसर बनाओ, आपके घर में भी एक आईएएस ऑफिसर आ सकती है। आप अपनी बेटी को केएस ऑफिसर बनाओ, आपके घर में भी केएस ऑफिसर आ सकती है। जब आपने अपनी बेटी को खोटा सिक्का समझा है तो ऑब्वियसली ना दूसरे घरों में जो बेटियां हैं ना, उनके लिए भी है ना वो खोटा सिक्का ही है। तो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन कहां से? पुलिस कैसे आपकी मदद कर सकता है? लेजिस्लेशन आपको कैसे मदद कर सकता है? लॉ कैसे मदद आपकी कर सकता है? ये सारी चीजें, कुछ चीजें हमें खुद चेंज करनी पड़ेगी। वी आर पीपल फ्रॉम द 21st सेंचुरी। हम बहुत बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बट हम छोटी छोटी चीजों को लोगों के ऊपर छोड़ रहे हैं।
तो यहाँ से मैं अपनी व्यूअर्स को कह रहा हूँ, अपने स्टूडेंट्स, अपने टीचर्स, अपने फ्रेंड्स, जितने भी मेरे सर्कल में आ रहे हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ कि आज के बाद नो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, यस बट एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन। अगर एक माँ अपने बेटे को घर पे कोई काम दे रही है तो बेटी को भी वो काम दे दो। अगर बेटे को कोई काम दे रही हो तो बेटे को वो काम दे दो। व्हाई यू आर डिवाइडिंग द वर्क? ये बेटी के लिए काम है बर्तन धोना, बेटी के लिए काम है खाना बनाना, बेटी के लिए काम है झाड़ू मतलब सफाई करना, बेटी के लिए क्या काम करना है? गुंडे का काम करना है, मार्केट में जाना है, गुंडाबाजी करना है, पार्टी शार्टी करनी है। नो, आप इस बेटे को बोलो आपको भी चाय बनानी पड़ेगी, आपको भी बर्तन धोने पड़ेंगे, आपको भी सफाई करनी पड़ेगी। तब जाके इसको लगेगा कि नहीं यार, जब आपने एट द एज ऑफ इन्फेंसी, एट द एज ऑफ चाइल्डहुड अपने बच्चे में यही सारी चीजें इनकलकेट करने की कोशिश की, बेटे को एक फीलिंग ऑटोमेटिकली आएगा, नहीं यार वी आर इक्वल, जो काम मेरी बहन कर रही है वो तो मैं भी कर रहा हूँ। हाँ, देयर इज अ बायोलॉजिकल डिफरेंस, वो तो एक्सेप्ट हम करेंगे लेटर ऑन एडोलसेंस पीरियड में बच्चों को पता चलेगा, या लेटर चाइल्डहुड में पता चलेगा, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। बट नहीं, सोसाइटी में जो काम एक लड़की के लिए वो एक लड़की के लिए भी है। किसी जगह नहीं लिखा है कि नहीं अगर एक औरत काम कर रही है और एक मर्द काम कर रही है, दोनों एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, तो अगर एक मर्द काम कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफिस में जो काम कर रहा है, तो सुबह वो निकलता है, बीवी भी निकलती है, शाम को वो भी आता है, वो भी आती है, तो ये कहाँ का इंसाफ है कि सिर्फ ये औरत ही फिर बाकी बाकी जो काम है वो संभालेगी? नहीं, एक मर्द को हक बनता है कि एक्सेप्ट करो इस औरत को, ये कोई मशीन नहीं है। हम बाहर फिर बोलते हैं कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, नहीं, आप अपनी औरत को एक्सेप्ट करो। जब मैं थक जाता हूँ मेरी बहन भी थक जाएगी, जब मैं थक जाता हूँ तो मेरी बीवी भी थक जाएगी, जब मुझे तकलीफ है तो मेरी बहन को भी तकलीफ हो सकती है। इन चीज़ों को एक्सेप्ट करो। तो ये मेरी मैसेज आप मेरे फ्रेंड्स तक रहेगी। ज़िंदगी ने वफा की है, तो इंशाल्लाह दोबारा अपने यूट्यूब चैनल पे और एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक रहेगा दैट वुड बी नेशनलिज्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे मैं नेशनलिज्म पे बात करूंगा। और इससे पहले अगर मुझे मौका मिला, मैं तो जेके बोस ने जो पॉलिसी चेंज की है मार्च सेशन से लेके नवंबर सेशन में, उस पर भी मैं बात करूंगा। तो तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। टिल दैट, खुदा हाफिज़।